हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिएंट्स के सोर्स और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। आज हम देखते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट होती क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है राइट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉट टू मच ऑफ वन न्यूट्रिएंट एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट। ना तो ऐसा हो कि किसी न्यूट्रिएंट को हम बहुत कम क्वांटिटी में इनटेक कर रहे हो, या फिर ना ऐसा हो कि किसी न्यूट्रिएंट को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनटेक कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी और उससे हमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बैलेंस डाइट से जुड़े हुए कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट इनटेक की मात्रा अलग होती है, एडल्ट्स के लिए अलग होती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फिजिकल वर्कआउट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं या जिम करते हैं, उनका खाने का, उनकी डाइट प्लान अलग होता है क्योंकि उनका न्यूट्रिएंट इनटेक अलग होता है। तीसरी बात अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। इट इज़ नॉट नेसेसरीली एक्सपेंसिव। कई बार हमारे आसपास जो हमारे सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल ग्रेन्स, व्हीट, बार्ले, जो भी हमारे आसपास होता है, उससे हमें एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट इनटेक मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राइट कुकिंग। कई बार हमारे खाने में ओवर कुकिंग की वजह से या गलत तरीके से कुक करने की वजह से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम विटामिन सी के बारे में बात करें तो जब भी हम उसे कुक करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे खाने में। इसी तरीके से अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाते टाइम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम उसे ओवर कुक करेंगे तो इट विल ऑल्सो किल द न्यूट्रिएंट्स इन देम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा फूड इनटेक कर रहे हो लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब खाएं और हम सोचें कि हमने तो खाना बहुत सारा खाया है, हमारी डाइट तो बैलेंस्ड है क्योंकि हमने क्वांटिटी वाइज फूड ज़्यादा इनटेक किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये सारा खाना क्वालिटी वाइज भी न्यूट्रिएंट रिच हो या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। जब हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि हम या तो बहुत कम न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं या हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी उसको अलग तरीके से प्रोसेस करती है और वो हमें डिसऑर्डर्स या फिर बीमारियां यानी कि डिसीजेस की ओर ले जाती है। चलिए देखते हैं कि डेफिशिएंसी डिसीजेस होते क्या हैं। डिसीजेस दैट ऑक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेस। सबसे पहले बात करें तो प्रोटीन की वजह से हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स या डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकते हैं। अगर हम प्रोटीन को सही मात्रा में नहीं लेंगे या ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमें स्टंटेड ग्रोथ यानी कि हमारी ग्रोथ रुक सकती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, हमारा चेहरा भारी या मोटा हो सकता है, हमारे बालों का रंग उड़ सकता है, या फिर हमें स्किन डिसीजेस और डायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अच्छी मात्रा में इनटेक नहीं करेंगे तो वहाँ भी हमारी ग्रोथ पर इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि जो इंसान है वो बहुत पतला या बहुत कमज़ोर हो जाए, अक्सर उसे चक्कर आए और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो। इसी तरीके से अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारे अंदर हो जाएगी तो हमारी विजन में लॉस हो सकता है हमें दिखना बंद हो जाए, या ये भी हो सकता है कि हमें रात के टाइम दिखना बंद हो जाए, या ये भी हो सकता है कि हमारा कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाए। इसी तरीके से अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो इससे जुड़ा होता है एक डेफिशिएंसी डिसीज जिसका नाम है बेरीबेरी। बेरीबेरी में क्या होता है कि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, आप सही से अपनी मसल्स को यूज नहीं कर पाते। आगे बात करें तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में से खून आने लगता है। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू हील, वो चोट को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे अगर बात करें विटामिन डी के बारे में तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं रिकेट्स।
रिकेट्स में क्या होता है कि आपकी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और वो मुड़ना शुरू कर देती है। इसीलिए आपको डेली दूध पीना चाहिए और कुछ टाइम के लिए आपको सन बाथ जरूर लेना चाहिए। आगे अगर बात करें कैल्शियम की, तो इससे क्या होता है कि आपके बोन और आपके दांत ये झड़ने लगते हैं। आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी और आपके दांत झड़ने लगेंगे। आयोडीन जो कि एक मिनरल है, इसकी डेफिशिएंसी होता है हमें गोइटर। उससे क्या होगा कि हमारी जो नेक है उसमें ग्लैंड स्वॉलन अपीयर होने लग जाएगा। आपकी जो गर्दन है उसमें ग्लैंड होता है एंड इट विल अपीयर स्वॉलन। और एक बहुत ही खतरनाक डिसीज भी हो सकता है, जैसे कि मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है अगर आयोडीन की कमी हो तो। उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें तो इससे हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया की वजह से हम वीकनेस महसूस कर सकते हैं, हो सकता है हमें बिस्तर से उठने में भी दिक्कत हो। तो ये सारे थे हमारे विटामिन और मिनरल्स की बात, जिनकी डिफिशियंसी की वजह से हमें जो डिसीजेस होते हैं हमने वो डिस्कस किए।